हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जेएसएससी सीजीएल 2023 के परीक्षा का अंतिम उत्तर कुंजी आ चुका है, यानी फाइनल आंसर की। आज के इस वीडियो में हम वो बताने वाले हैं जिसका इंतज़ार आप सभी छात्रों को है। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से परीक्षा के बाद से लगातार वीडियो में ला रहा हूँ, जो कि एक कट ऑफ का बेस तैयार कर रहा था मैं, कि कट ऑफ समझ में आए। डायरेक्ट कट ऑफ बताने से नहीं समझ में आएगा। और जो जेएसएससी एग्ज़ाम लिया है, थोड़ा उसमें कुछ ऐसा कर दिया है कि हमें नॉर्मलाइजेशन का वीडियो लगातार लाना पड़ रहा था। एक से एक बढ़ के एग्जाम्पल दे रहे थे। उसमें ये जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि आयोग जो है टोटल 3 पत्र, तृतीय पत्र, द्वितीय पत्र, प्रथम पत्र, 3 पेपर लिया है। फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली में भी एग्ज़ाम लिया है। और जितने भी पेपर लिया है वो हर एक को एक सब्जेक्ट मान रहा है। देख रहे हैं आप लोग, वो सामान्य ज्ञान को एक सब्जेक्ट मान रहा है, जिसका सब्जेक्ट कोड 1 रखा है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का में इतने आ रहे हैं, 15 हैं, उनको भी एक सब्जेक्ट मान रहा है। देखिए, पेपर कोड 3, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, यानी कि सब्जेक्ट मान रहा है हर एक सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है ये सब। इसको आप लैंग्वेज, इसको आप जैसे द्वितीय द्वितीय पत्र है, ये द्वितीय पत्र के सभी अलग अलग सब्जेक्ट है। इसको आप लोग एक मानने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये पूरे का वैल्यू एक ही है, ऐसा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि एक ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है। देखिए, विषय है, विषय कोड है, तो ये सब अलग अलग चीज़ है। और आपको पता है कि ये सामान्य ज्ञान और हिंदी 2 अलग अलग शिफ्टों में हुए हैं। और जब 2 अलग अलग शिफ्टों में होता है कोई चीज़, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ये बात मैं कई दिनों से बताते आ रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट, ठीक है। और 2 शिफ्ट में कौन कौन एग्जाम हुए हैं, एक बार फिर से हम रिव्यू करा देते हैं। ये देखिए, आंसर किया गया। ये 22 तारीख का सब्जेक्ट हिंदी का फाइन अंतिम उत्तर कुंजी है। उसी तरह से इसके ऊपर आप लोग को 21 तारीख का दिखेगा। 21 तारीख के हिंदी लैंग्वेज का अंतिम उत्तर कुंजी है, ठीक है। अब कट ऑफ बताने से पहले सीटों की संख्या जानना जरूरी है हम लोग के लिए। बगैर सीटों की संख्या जाने बगैर हम लोग नहीं आइडिया निकाल सकते कि क्या है। देखिए, ये है सीटों की संख्या का टेबल। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुछ सीट हैं, और इसमें हम बता देते हैं कि टोटल सीट जो है, इसी के दायरे में महिला का भी सीट है, और इसी के दायरे में ये सब खेल कूद कोटा, अंधापन और दृष्टि कम, बहरापन और निःशक्तता, चलन निःशक्तता, ये सब इसी में है। बहुत तो मान लेते हैं कि हमारा जनरल है तो 347 सीट पूरे पूरी जनरल के लिए, नहीं, उसमें 17 सीट महिलाओं के भी इंक्लूड है, यानी कि और ये सब जो सीटें होती हैं, ये किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के नहीं होते हैं। जैसे ये महिला का सीट जो 17 दिया है, तो यूआर की महिला 17 रहेगी ही रहेगी, एसटी की महिला 12 रहेगी, एससी की 4 रहेगी, ये सब। लेकिन ये सब जो सीटें हैं यहाँ पर, ये तो सीट फिक्स है कि उसी कैटेगरी के रहेंगे। ये सीट ये कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। 17 जैसे यहाँ कितना हो गया, खेल कूद कोटा के 17 था, जैसे यहाँ पर 6 कैटेगरी है, हो सकता है 2 जनरल में चल जाएं, 2 अनुसूचित जनजाति के हो जाएं, 2 अनुसूचित जाति के हो जाएं, ऐसे ही 5 EBC1 OBC2 में हो जाए, इसमें इंक्लूड है। तो मैंने उसका एक डाटा अलग से निकाला है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। मेन पॉइंट पर आते हुए देखिए, मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ कितना कितना सीट है, ठीक है। जैसे टोटल वैकेंसी था 2017 मानिए या 2025 मानिए, जो भी है, यानी कि 2000 प्लस है, वहीं 17-25 कोई मानता है। तो हम कैटेगरी और मेल का सीट, फीमेल का सीट, अदर्स, अदर्स में हमने बताया ना अभी इसके पहले, ये जो अदर्स वाले सीट हम मान रहे हैं, खेल कूद कोटा हो गए, अंधापन हो गए, ये सब। देखिए सीटों की वस्तु स्थिति क्या है हमारे पास। तो यूआर कैटेगरी के 818 सीट हैं, फीमेल के 41 सीट हैं। उसमें ये अलग से नहीं, 818 में ही इंक्लूड है।
ये फीमेल का। अब रिजल्ट तैयार करते समय 818 कैंडिडेट में अगर ऑटोमेटिक 41 फीमेल आ जाती हैं तब उनके लिए अलग कट ऑफ का ज़रूरत नहीं रहेगा, वहीं कट ऑफ उनका भी रह जाएगा। लेकिन पता चलेगा कि 818 को रिजल्ट आया जो, अब उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि 41 फीमेल हैं कि नहीं, उसमें से 15 अदर्स लोग हैं कि नहीं, खेलकूद कोटा, विकलांग, मानसिक दृष्टि जो भी है, यानी 41 5 46 10 ये जो है, जैसे अब अभी हम बताए यहाँ पर कि ये किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के नहीं होते हैं। ये जब जो पोस्ट है, ये सब पोस्ट टोटल 122 है सभी में मिलाकर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया है कि एक मोटा मोटी आइडिया के तहत 122 को सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मान लीजिए 122 में 15 जनरल कैटेगरी में हो गए, एसटी में 20 हो गए, एससी में 15 हो गए, ऐसे कर करके तो टोटल 122 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखिए सीटों की संख्या मात्र जनरल 818 है। जनरल में सबका अधिकार होता है, चाहे वे किसी कैटेगरी के हों, तो किसी कैटेगरी के हों। और हमारे यहाँ कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं 3,04,000, जिसमें जनरल सीट 818 है और 3,04,000 जनरल सीट के दावेदार हैं। कंपटीशन तो कहीं ना कहीं टफ है। अब एसटी में जनरल कैटेगरी, ईबीसी 1 कैटेगरी, ओबीसी 2 कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का कोई दावेदारी नहीं, इस पर सिर्फ एसटी कैटेगरी ही फाइट करेंगे। एससी में केवल एससी फाइट करेंगे। ईबीसी 1 और ओबीसी 2 का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है झारखंड में, तो निश्चित है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इसी दोनों कैटेगरी को झेलना पड़ता है और इसका कट ऑफ भी लगभग यूआर के बराबर होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ था 2019 में, तो थोड़ा बहुत राहत मिल रहा था कैंडिडेट को कट ऑफ में, लेकिन अब कट ऑफ लगभग जनरल के समतुल्य होते जा रहा है। आप लोग भी विभिन्न परीक्षाओं में देखते होंगे। और तो आइए अब कट ऑफ पर आते हैं, और कट ऑफ में मैंने नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखा है। हिंदी 2 शिफ्ट में हुआ है, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जीके 2 शिफ्ट में हुआ है, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसके पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे नॉर्मलाइजेशन में उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए, जितना ही एवरेज कम होगा, यानी उस शिफ्ट में कम कम मार्क्स आए हैं, तो कम मार्क्स पर भी 294, 298 मार्क्स आएंगे, 210 पर 299 आएंगे। मैंने उसका ख्याल रखा है। आइए अब आप लोग को जिसका मोस्ट अवेटेड इंतज़ार है, अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 1 बाय 1 समझिएगा। देखिए, मैं सभी पोस्टों का बताया। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि आप सचिवालय सहायक का स्पेशली बता दीजिए कितना जाएगा। मैं यहाँ सभी पोस्ट का बता रहा हूँ, सिर्फ सचिवालय सहायक ही नहीं, ये जितने पोस्ट हैं इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, ये सभी का हम एक कॉमन कट ऑफ बताएं। उसमें से किसी एक पोस्ट का, उम्मीद करते हैं कि सबसा किसी एक पोस्ट का, किसी एक पार्टिकुलर पोस्ट का नहीं बता रहे हैं, ओवरऑल बता रहे हैं। ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगा किसी भी पोस्ट के मिलने का। आइए, मैंने नॉर्मलाइज ने ख्याल रखा है। देखिए, यूआर कैटेगरी में जीके में उनका, अगर आपका 21 सितंबर को एग्ज़ाम रहा है तो 315 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपका एग्ज़ाम 22 सितंबर को रहा है तो 300 मार्क्स होने चाहिए जीके में। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले बताया कि सीटों की संख्या बहुत कम है। ये देखिए 818 सीट है और कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं 3,04,000। तो निश्चित है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, और देखिए जीके का तो बता दीजिए कितना मार्क्स हो। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में मैंने बताया है जीके में। ये वाला 21 सितंबर को है, इधर वाला सब जितना भी है ऑब्लिक के इधर, और ये सब जो भी है 22 सितंबर के लिए है। और वहीं हिंदी में 205 से 210 स्कोर चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन होना है हिंदी में, तो निश्चित है कि 205 से 210 का नॉर्मलाइजेशन सीधे बढ़ के 297 होने वाला है, 298 होने वाला है। तो दूसरे लैंग्वेज वालों को जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, तो उनको हिंदी का टक्कर देने के लिए रॉ मार्क्स 297 से 300 लाना पड़ेगा, तब वो हिंदी के 205 से 210 को टक्कर दे पाएंगे, अन्यथा वो रेस से बाहर हो चुके हैं। आप लोग को अजीब लग रहा होगा ये क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में। एक बार फिर से,
हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा तो 205 से 210 वालों का नॉर्मलाइजेशन 297, 298, 299 भी होगा। तो हिंदी के टक्कर कब देगा अदर लैंग्वेज? ये अदर कहने का मतलब दूसरा लैंग्वेज हिंदी के अलावा। जब वो 100 मार्क्स 297 ला देंगे तो वो हिंदी के 297, 98 के समतुल्य माने जाएंगे। तो ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं एसटी कैटेगरी का जीके 270 21 सितंबर में, 22 सितंबर को 255, और हिंदी में 180 से 85, और हिंदी के अलावा जितने भी लैंग्वेज हैं 14 और लैंग्वेज खरिया मुंडारी, तो उसमें 288 से 291 का ज़रूरत पड़ेगा। एससी कैटेगरी में 21 सितंबर को है तो 285 जीके में, 22 को है तो 270, वहीं हिंदी में 192 से 97, और अदर लैंग्वेज हिंदी के अलावा 294 से 296। इसलिए 192 का नॉर्मलाइजेशन 294, 96 आएगा, और अदर लैंग्वेज को हिंदी के नॉर्मलाइज मार्क को टक्कर देने के लिए 100 मार्क 294 लाने होंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कट ऑफ। OBC2 में उसी तरह से 312 21 सितंबर में, जीके में 302 22 सितंबर में, और हिंदी में 202 से 204, 296 से 298 अदर लैंग्वेज हिंदी के अलावा जो भी हैं। देख रहे हैं आप लोग EBC1 में का ये हाल है। 21 सितंबर को 311, 22 सितंबर को 301 जीके में, और हिंदी में 202 से 204। ये 21 और 22 दोनों डेट पर लागू होता है। ठीक है, लगभग दोनों ही डेट पर लागू होता है, वहाँ पर डेट वाइज सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं 296 से 298 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हिंदी में एक संख्या ज़्यादा होने का कारण ये है कि BPSC, JPSC, UPSC के कैंडिडेट का हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। इसीलिए हिंदी भाषी संख्या ज़्यादा हो गया है, और हिंदी का संख्या इतना ज़्यादा हो गया कि एक शिफ्ट में आयोग नहीं ले सका। उसको 21 तारीख के अलावा 20 तारीख में भी कुछ घुसाना पड़ा कैंडिडेट को। इसीलिए 21 तारीख का जो आउट ऑफ सिलेबस का मामला है तो आंसर की में नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन नहीं गया होगा, या आउट ऑफ सिलेबस वो नहीं रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। तो देखिए OBC1 EBC1 को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कट ऑफ में। देख सकते हैं लगभग जनरल के समतुल्य आ जाते हैं लोग, और EWS भी अब करीब पहुंच रहा है कट ऑफ में। तो देख लीजिए सबका कट ऑफ मैंने बताया। EBC1 का, EWS का 21 सितंबर को जीके में 310, 22 सितंबर को 300, और हिंदी में 201 से 204, और यहाँ 296 से 299 अदर देन हिंदी में। उसी तरह से EBC1 के भी आप लोग देख लें, 311 चाहिए 21 सितंबर को जीके में, 22 सितंबर को 301, हिंदी में 202 से 204, और अदर देन हिंदी में इतना चाहिए। तब आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या देखिए बहुत कम है, और कैंडिडेट 3 लाख से ज़्यादा हैं, और सीट है महज 2000। तब आप लोग सोचिए, ये हिंदी में तो इतना नंबर लाना संभव है, लेकिन क्या रीजनल लैंग्वेज में इतना मार्क्स लाने संभव हैं? देखिए हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में ला दें, लेकिन जीके में इतना ना ला पाएँ। और जो लोग कहते हैं कि मेरा दोनों पेपर मिला के 140 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो ऐसे नहीं काम बनेगा। यहाँ दोनों ही पेपर में अलग अलग ऐसे स्कोर होने चाहिए, कंबाइंड से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि जीके में हम 150 में 140 ला दें, और लैंग्वेज में 20-25 में क्वेश्चन में ही रह जाएं, तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। तो अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया कट ऑफ का, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और अभी भी डाउट है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कट ऑफ रहा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।